मैंने तो आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी। आज भाई भी इस गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर आज भी स्विफ्ट से कंपेयर कर लीजिए इसको, मैं कह रहा हूँ कम पैसों में ज्यादा दे दिया। जी। तो कंपनी चंडीगढ़ से हमको लेने क्रेन आई कार अच्छा। को पिक करने के लिए चंडीगढ़ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई इंडियन मार्केट में अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैचबैक्स की बात करें तो गिनी चुनी गाड़ियां ही एग्जिस्ट करती है, और उन सब में सबसे ऊपर नाम आता है भाई लॉर्ड पोलो का। तो आज आपको वॉक्सवैगन पोलो का एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं ऑनर से। सबसे पहले क्या क्या हाल हाल है? है भाई आपके? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताएं। रिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थैंक यू। पर। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने कब परचेज करी थी ये? मैंने सर ये परचेज की थी 2012 में। अच्छा, बेस मॉडल है ये। और ये बेस मॉडल है। जी जी, और आपको कितने की पड़ गई थी ऑन रोड उस ये टाइम मेरे पे? को पड़ गई थी 4.9, अराउंड 4.9। अराउंड। यस। और उस टाइम पे और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने देखी थी, उस शॉर्टलिस्ट टाइम करी पे थी? ऑप्शंस तो काफी सारे थे। एक होंडा ब्रियो करके आती थी, जी। वो थी। स्विफ्ट थी, जी। लेकिन फिर हमने यही चूज की। कोई खास रीज़न? क्योंकि इंडियन मार्केट में स्विफ्ट का ज़्यादा क्रेज़ है। नहीं 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 नहीं, खास रीजन तो आप जब जैसा आपने बताया लॉर्ड पोलो, इसीलिए इसको लॉर्ड पोलो कहते हैं। आप इसको एक बार चलाएं, बैठें, इसको एक्सपीरियंस करें। इसको मैं भी शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ ठीक से, राइट। लेकिन आप यू कैन एक्सपीरियंस इट। राइट। सो हिरक भाई, आपको ये गाड़ी अभी एवरेज क्या दे रही है? एवरेज तो खैर देखो, सब्जेक्टिव है, आप कैसे यूज करते हैं कार को। हम्म। जिस तरीके से हम चलाते हैं तो अराउंड 12-13 सिटी में एवरेज सिटी में निकाल के निकाल देती देती है। है यस, आपको। ये पेट्रोल वेरिएंट है, राइट? पेट्रोल वेरिएंट है। ओके। और इस गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है यस। कंपैरेटिवली अदर हैचबैक्स से। जी जी। सो आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स इसके कैसे लगते हैं? लाइक हाईवे स्टेबिलिटी हो गई, या हाई स्पीड में टर्न करना, गाड़ी को ओवरटेक करना, उन उन फैक्टर्स में कैसा रिस्पॉन्ड करती है गाड़ी? मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में तो ये बेस्ट है। हम्म। ओवरटेक सबसे अच्छा, मतलब कोई इशू ही नहीं आता है कभी हम्म। भी। गियर 5 ही है, छठे गियर की आपको कभी कभी लगेगा कि 6 गियर की आपको नीड है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हर टाइम तो नीड नहीं होगी आपको छठे गियर राइट। की, ठीक है। और स्टेयरिंग स्टेबिलिटी, कार की हम्म। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। कभी मैंने ऐसी चीज़ महसूस नहीं की, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कुछ कहीं पे डिसेबल हो रही है गाड़ी या कुछ चल नहीं पा रही ठीक या से। और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यस यस लगी नहीं? यस, नहीं कभी नहीं ऐसा ओके। महसूस हुआ। सिटिंग कंफर्ट वगैरह? सिटिंग कंफर्ट मैंने तो हमेशा फ्रंट सीट्स पे ही बैठ के चलाया है, पीछे तो एक्सपीरियंस किया नहीं। हम्म। लेकिन हाँ, ड्राइविंग सीट पे बहुत अच्छा है। आप तो आप लॉन्ग ड्राइवर रन में निकल ओरिएंटेड जाए है, बेसिकली ड्राइवर ओरिएंटेड है गाड़ी हर है। चीज। यस। तो वही एक रीज़न है कि जब लोग इसको मॉडिफाई कराने जाते हैं तो इस गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है आज कहीं। भी इस गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर आज भी स्विफ्ट से कंपेयर कर लीजिए इसको, आप इसको चाहे बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए। बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं यस या कोई भी फैक्टर देख लेते हैं, यस यस यस। तो ये हमेशा दो हाथ ऊपर रहती दो हाथ ऊपर, तीन हाथ। है। तीन हाथ ऊपर रहेगी ओके। हमेशा। और आपने कितनी चलाई है हिरक भाई अभी तक ये मैंने गाड़ी? ये अभी चला ली है 1,20,000 के आसपास तक। अच्छा। जी। तो इस गाड़ी की सारी सर्विस वगैरह? सारी जो है मैंने सर्विस सर्विस सेंटर से ही कराई है, कभी हम्म। बाहर से आज तक सर्विस नहीं कराई। अभी तक बाहर से कभी नहीं करवाई कराई नहीं? ना। तो कितना खर्चा पड़ता था इनिशियली और अब में? प्लीज़ थोड़ा डिफरेंस बताइए। और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? जब हमने कार परचेज की थी, देखो उस टाइम तो ये कंपनी नई नई थी, जी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया था वहाँ पे, सारी हम्म। चीज़ें नई थी। तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे वो लोग भी, बहुत अच्छा था मतलब। लेकिन हाँ, सर्विस कॉस्ट मानना पड़ेगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी एज हम्म। कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अदर ठीक है, कार्स। तो कॉस्ट आप मान के चलिए कि 12,000 रुपये तक का खर्चा आता था इनिशियल सर्विसेज में सर्विस जब पे। होती थी। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने तो खैर एएमसी पैकेज करके आता था इनका, तो जी। 3 सर्विस तो उसी में फ्री थी। जी। तो 3 साल तो उसी में निकल गए थे। फिर उसके जी। बाद से 12-14 हज़ार रुपये तक की एक सर्विस पड़ जाती थी इसकी हम्म। मिला के। और लेकिन अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है थोड़ी। हम्म। अब क्या है, सर्विस कॉस्ट जो है वो 7,000-8,000 रुपये तक आ जाती है, 7-8 हज़ार रुपये। अभी रिसेंट में कब करवाई थी आपने सर्विस रिसेंट इसकी? मैंने अभी 2 महीने हुए। अच्छा। तो उसमें 7-8 हज़ार का खर्चा सात आता है? आठ हजार रुपये तक का खर्चा आ जाता है। आजकल ये लोग एक पैकेज भी दे रहे हैं, 15,000 में 2 सर्विस ऐसे करके भी आता है इनका। हम्म। तो तो बट स्टिल जर्मन ब्रांड होके और हाँ इस टाइप की बिल्ड क्वालिटी हाँ होते हुए 7-8 हज़ार तो ठीक है। अब हाँ, इतना तो आपको खैर पे आप करना ही पड़ेगा। अब देखो क्वालिटी वाइज भी तो फर्क पड़ता है ना थोड़ा। हाँ जी। आप बाहर से कराएंगे तो फिर
किसको पकड़ेंगे बाद में। राइट। यस, तो सर्विस सेंटर को कम से कम एक फिक्स जगह पे है, स्टेबल है सब कोई अगर आपको इशू आता है तो आप उन्हें यस यस अप्रोच कर सकते जी हैं जी उस जी मैटर में। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने गाड़ी को करीब करीब 13 साल करीब आपने रख लिया इसको ना? हाँ 10-11 साल 10-11 साल रख लिया आपने इस गाड़ी को। सो अभी तक आपको मतलब आपकी ऑब्जर्वेशंस में इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ शेयर करिए। पहले देखो पॉजिटिव्स में बात करते हैं। पॉजिटिव्स, यस पॉजिटिव्स, एक तो आई कैचिंग थी जब गाड़ी आई थी, काफी बहुत अच्छी लगती थी। आप किसी भी दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर लीजिए, बहुत आई कैचिंग थी। इस पे तो मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा भाई, ये गाड़ी का डिजाइन 2010 में आई थी यस यस और 22 में बंद हुई है। हाँ 12 साल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं ज्यादा हुआ, चेंज नहीं आया, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर वही है, हाँ। सिर्फ बम्पर वगैरह चेंज हुए। लेकिन ओल्ड फैशन नहीं लगती, आज भी नहीं लगती। आज भी नहीं लगती थोड़ी सी। तो कहते हैं ना एजलेस डिजाइन, यस वो है इस गाड़ी का। तो आज भी आप किसी हैचबैक के साथ खड़ी कर दो, ये जी। ध्यान खींचेगी। यस तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है बिल्कुल। हाँ। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, चलने में भी चलने में भी। आप कंपेयर कर लीजिए किसी से भी। जैसे मैंने फील किया कि मैंने स्विफ्ट भी चलाई और भी सारी गाड़ियां अधिकतर चलाई हैं मैंने, लेकिन जो फील इसको चलाने में आती है, एक ड्राइवर ओरिएंटेशन से देखा जाए तो ये ज्यादा बेटर लगती है मेरे को हमेशा ही। आप स्टेयरिंग का स्टिफनेस थोड़ा सा देखें, राइट। शॉकर्स इतने वो नहीं है कि आपको Hyundai वाला फील देगी कि हाँ भाई सॉफ्ट भी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, स्टिफ है, हल्के स्टिफ है, तो वो स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं हाई स्पीड में। यस, और हाईवेज पे चिपक के चलती है गाड़ी, बढ़िया एकदम। और प्लस पॉइंट में आई थिंक इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आती है। हाँ बिल्ड क्वालिटी तो खैर आज भी आप इसका दरवाजा लगा के देख लीजिए, तो वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको एक्सपीरियंस खुद ही करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आप समझ भी नहीं पाओगे। एक पोलो ऑन करनी पड़ेगी। हाँ एक पोलो ऑन करनी पोलो पड़ेगी, अब वो पॉसिबल नहीं है एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब वो पॉसिबल नहीं है, अब यूज कार मार्केट में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि गाड़ी कहीं लगी या कुछ हुआ और मतलब आपको फील हुआ कि हाँ मैं सेफ गाड़ी में बैठा हूँ? कुछ ऐसा इंसिडेंट ऐसा देखो, हम रैश ड्राइविंग तो हम लोग करते नहीं, लेकिन हाँ किसी और की गलती से भी हमें नुकसान हो सकता है। तो एक बार हमारी गाड़ी हुई थी, टक्कर लगी थी जी, तो साइड से टक्कर लगी थी। अच्छा। अच्छी खासी टक्कर लगी थी। हाँ। लेकिन हम 5 लोग बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी जिसको कहते हैं। गाड़ी को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन वो भी रिपेयर हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। तो वहीं अगर कोई और गाड़ी होती हाँ तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस गाड़ी में बैठ के एक एश्योरिटी तो रहती है कि हाँ भाई हम सेफ गाड़ी में बैठे। यस रहती है। ओके, और कोई प्लस पॉइंट? आज तक मतलब मैं ये देख रहा हूँ कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट नहीं आया गाड़ी के अंदर, कुछ भी, जैसे किसी के क्लच प्लेट खराब हो गई, कुछ हो गया। अच्छा, इसमें वही क्लच प्लेट चल रही है? हाँ वही चल रही है आज तक। सस्पेंशन वगैरह? सस्पेंशन में भी कोई इशू नहीं आया आज तक, मैंने कराया नहीं। सब सिर्फ आपने बेसिक सर्विस करवाई है? बेसिक सर्विस और मेंटेनेंस? यस यस। उसके अलावा कोई पार्ट? लेकिन जब स्टार्टिंग में AMC पैकेज था तो वो लोग अपने आप कुछ कुछ चेंज करते थे जी। जब देखा जाए तो शुरू के जो 3 साल रहे उसमें तो AMC पैकेज था जी, तो वो लोग अपने हिसाब से जो भी उनको लगता था वो लोग चेंज करते थे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ पे करना पड़ता था, या मतलब वो आपको बता देते थे कि इस पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत है। यस यस। सो उस हिसाब से आपने मतलब रिलायबिलिटी का कोई कंसर्न नहीं आया गाड़ी के साथ? और ठीक है, पॉजिटिव तो खैर इस गाड़ी के अनगिनत है, वो तो गिनते चले जाएंगे हम। कोई ऐसा नेगेटिव जो आप शेयर करना चाहो? मैं बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव कम ही बताते हैं लोग पोलो के। नेगेटिव यही है कि पार्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है अभी का तो मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी पर्सनल कार में तो ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, हम लोग शिमला से वापस आ रहे थे। हाँ जी। तो चंडीगढ़ के रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी का क्लच प्लेट, मेरे फैमिली कार है एक और, अच्छा, उसमें क्लच प्लेट खराब हो गई। अच्छा। क्योंकि वो ड्राइवर की वजह से, क्लच दबा के चलाने की वजह से खराब हो गई। हाँ जी। तो अब ऐसा ही बीच में बहरान रास्ता कि उस पर कुछ भी नहीं है। अब आगे 80-90 किलोमीटर बाद चंडीगढ़ है। हाँ जी। और पीछे शिमला है, बीच में कुछ ऐसा खास है नहीं कि जहाँ पे आपकी गाड़ी रिपेयर हो सकती है। लोकल जो वो होते रिपेयर शॉप्स होते हैं वहाँ पे वो खोलते नहीं है उसको। तो अब गाड़ी खड़ी हो गई, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, तो अब किससे हेल्प मांगे? पूरी फैमिली आपके साथ है, अब क्या कर सकते हैं? तो वही सर्विस सेंटर को कॉल किया, उनको बुलाया, उनको बोला। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उस टाइम पे कंपनी इतनी ट्रस्टवर्दी थी कि उसको कॉल किया जी। तो कंपनी चंडीगढ़ से हमको लेने क्रेन आई। अच्छा। कार को पिक करने के लिए चंडीगढ़ से। कितना किलोमीटर होगा? 80 किलोमीटर था। अच्छा। हाँ, और मैं खुद पीछे जब क्रेन में गाड़ी लोड हो गई जी, तो मैं आगे बैठ के गया हूँ क्रेन में चंडीगढ़ तक।
अच्छा, हाँ, प्लस उन्होंने होटल का रुकने का खर्चा दिया, अगले दिन अच्छा उन्होंने तो रिपेयर वगैरह रोड करके साइड दिया। असिस्टेंस यस, रोड बहुत साइड अच्छा असिस्टेंस दिया बहुत आपको अच्छा। कंपनी ने। मैं कह रहा हूँ रात में हम लोग वहाँ पे 8:30-9 बजे के आसपास सर्विस सेंटर पहुंचे, जी। और वहाँ पे असिस्टेंस मिलना रात में 8 बजे के आसपास। हुँ, उन्होंने बोला कि आप जो है होटल आपके लिए हम बुक कर देते हैं, उन्होंने होटल भी बुक करके दिया। हम जी। वहाँ पे नाइट स्टे किया वहाँ पे, और अगले दिन हमारी गाड़ी ठीक होके मिली हमें। तो कस्टमर्स का ध्यान रखता है वो बहुत आपको। बढ़िया, उस टाइम तो था वाकई में, जब कंपनी नई नई आई थी, इनिशियल की बात करें, इनिशियल कौन कब स्टेजेस। की बात है ये वैसे? ये ज्यादा नहीं है, 2014-15 के आसपास की बात। सेम मॉडल था, हाँ, लेकिन हाँ, वो ड्राइवर की गलती की वजह से आया था थोड़ा, क्योंकि कुछ भी हो। मैंने चला ली 1.5 लाख किलोमीटर, एक एक 25 तो हो ही गई है, हुँ, हुँ। कुछ आज तक इशू नहीं आया ऐसा, कोई ऐसा कुछ भी। एक छोटा मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है गाड़ी में, रिलायबिलिटी के मामले में जर्मन कार्स की कोई कोई टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है इनकी। बिल्कुल। तो आप शायद थोड़ा इनका वो हिसाब नहीं है जो पहले था। तो आज आप सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए करा दीजिए, वो 36 ऐसी चीजें जोड़ देंगे सर्विस में, आपको पता भी नहीं होगा हो क्या रहा है, हुँ। और उसको खुद को नहीं पता होगा कि क्या करना था, तो उसको और पैसे बिल लेने बना हैं, देंगे। पैसे लेने हैं। सो अभी आज की तारीख में खैर नई पोलो तो पॉसिबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हाँ। अनफॉर्चुनेटली यस। अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई है। आप किसी को रेकमेंड करोगे गाड़ी लेना? बिल्कुल 100%। मैं दूसरी गाड़ी भी ओन करता हूँ, लेकिन इसको चलाने का मजा जो है ना, वो और किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। तो बिल्कुल पैसा वसूल गाड़ी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कम पैसों में ज्यादा दे दिया। अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो जस्ट आस्किंग हिरक भाई, आपको क्या लगता है कि सेल्स कहीं ना कहीं मार खा जाती है हाँ इन गाड़ियों की? हाँ, कोई क्या फैक्टर रह सकते हैं? ये इंडियन मेंटेलिटी की वजह से मार खा जाती है, और कुछ नहीं है। कि रीसेल रीसेल, यस रीसेल और भी है, वो भी मेंटेलिटी की है। माइलेज। माइलेज, देखो गाड़ी लोगे तो माइलेज तो, अब तेल माइलेज तो भी पिएगी। देखोगे, गाड़ी भी देखोगे, सेफ्टी भी देखोगे, सिर्फ और तो तो फिर नहीं हो सारे पाएगी सारी फैक्टर एक साथ सारे फैक्टर एक साथ आपको नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल आपको पाएंगे। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। हिरक भाई, हाँ। थैंक्स फॉर कमिंग थैंक टू यू, द चैनल। अच्छा थैंक लगा यू, आपसे थैंक मिलके यू, बात थैंक यू, करके। थैंक यू। तो ये था गाड़ी का एक्सपीरियंस आपके साथ जो हमने शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।